शांति। आज सवेरे ही बहुत ही सुंदर रीति से हमने दीदी जी के द्वारा सुना है, जो अपने पुरुषार्थी जीवन में या सेवाओं के क्षेत्र में जो में विघ्नों का अनुभव कराने वाला सूक्ष्म स्वरूप, जो आज सवेरे भी बहुत अच्छा क्लियर हुआ है, मैं और मेरा। तो इस बात को आज हम और थोड़ा सा आगे कुछ बाबा की बातों को याद करते हुए इसको अपने बुद्धि में इसका चित्रीकरण करें कि हमारी निर्विघ्न अवस्था, हमारी निर्विघ्न स्थिति इस बाबा के बेहद कार्य के लिए एक बहुत बड़ी मदद है। हम अगर अन्य रीति से मददगार नहीं भी बन सकते हैं, लेकिन हमारी निर्विघ्न स्थिति बहुत मदद कर सकती है। और जिस यज्ञ के हम बच्चे रक्षक बने हैं, जो हम सभी ब्राह्मणों ने अपने आप को स्वीकार किया है कि बाबा के द्वारा रचा हुआ यज्ञ, हम सब बाबा के बच्चे मिलकर इसको सफल बनाएंगे, यह हम सभी की प्रतिज्ञा है। बहुत ही सुंदर हमने अपने आप से प्रतिज्ञाएं की है, कई संकल्प किए हैं, और इन संकल्पों को पूरा करने का हम अपने ऊपर अटेंशन भी रखते हैं। जितना हम हमारे दिल के अंदर बाबा और यज्ञ, इनके प्रति जितना प्यार होता है, उतना ही हमारी अवस्था अपने आप ही उसके लिए अनुकूल बनती जाती है। परिस्थितियां आती वो चीज अलग है, उस पर भी हम सोचेंगे कि परिस्थिति आती है तो हमें कैसे अपने आप को निर्विघ्न बनाना आवश्यक है। लेकिन पहली बात तो आती है कि हमारी स्व की स्थिति, स्वयं तो हम स्वयं के मालिक हैं। हम स्वयं की स्थिति बनाने के लिए हम स्वयं जिम्मेवार हैं। तो इसको हमें कैसे सुंदर ढंग से बनाना है, उसका भी लक्ष्य हमने बाबा के बनने के बाद अपने आप को दे दिया है। बस उसके लक्षण जो है वो हमें अपने आप में लाने हैं। हमने अपने आप को बहुत अच्छा राजयोगी बनने का संकल्प रखा है, बहुत अच्छा यज्ञ का सेवाधारी बनकर के सेवा करने का संकल्प रखा है। ब्राह्मण आत्माओं में भी बहुत अच्छी पुरुषार्थी आत्मा बनकर आगे बढ़ने का संकल्प रखा है। बहुत उमंग उत्साह वाले प्लान भी बना रहे हैं कि हमें बहुत अच्छी तरह से बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तो हम सोच ही नहीं सकते इस बात के लिए कि कहीं मैं विघ्न रूप बन सकती हूँ आत्मा। जब इतने सुंदर बातें जो सोचने वाला हो यज्ञ के लिए अपने लिए, तो ये बात आ ही नहीं सकती है, लेकिन फिर भी आती है। तो क्यों आती है हम सोच सकते इसके लिए। और बाबा ने भी हम बच्चों को एक बात इसके लिए सुनाई है कि बच्चे, जब आप बाबा के बनते हो, आप पहले जिसके मित्र थे आप उसके साथ चैलेंज करते हो। और हर एक को पता है हमने चैलेंज दी है किसको, माया को, कि हमको आपके ऊपर विजयी बनना है। और बहुत काल की उसके साथ मित्रता थी। तो हम जरूर सोच सकते कि हमारी ये चैलेंज क्या माया स्वीकार करेगी। ऐसी ही ऐसी तो नहीं करेगी स्वीकार वो। तो वो अभी तक तो शांत थी, लेकिन अभी वो हमारे साथ
अलग अलग रूपों से सामना करने के लिए आने शुरू हो जाती है। माया के स्वरूप हम अच्छी तरह से हर एक बाबा का बच्चा जानता है, और यही माया अलग अलग स्वरूपों में अपने ही परिवार के थ्रू, चाहे वो लौकिक परिवार हो चाहे कोई अलौकिक परिवार हो, तो उसी में से वो हमारे पास आने की कोशिश करती है। और तो हमारा कहीं कनेक्शन नहीं, वहां से तो नहीं आएंगी वो, लेकिन पहले उस समीप परिवारों से वो आती है। और जब आना शुरू होता है तब हम थोड़ा सा हलचल में आते हैं, कई हलचल में आते हैं, और कई इन विघ्नों को आते हुए देख करके पहले से अपने माइंड को तैयार रखते हैं कि चैलेंज तो मैंने ही किया है, ये तो बात आने वाली ही है, तो भले आए। और जो तैयार होते हैं इस बात को स्वीकार करके, वो उस विघ्नों से कोई ना कोई पाठ पढ़ लेते हैं। और बाबा ने कहा है, बच्चे, जो बच्चा पाठ पढ़ लेता है वो बच्चा क्या होता है, वो बच्चा पास तो हो ही जाता है, लेकिन उसकी और अच्छी उन्नति हो जाती है, आगे बढ़ जाता है। और कोई घबरा जाता है या थोड़ी हलचल में आ जाता है, तो बाबा ने कहा उसके रजिस्टर में डाक पड़ जाता है कि माया ने इसको हरा दिया। तो ये विघ्न आना और उसको हटाना, ये हमारे ब्राह्मण जीवन में आरंभ हो जाता है। कि धीरे धीरे ज्ञान का सागर बाबा रोज हम बच्चों को बैठ करके इसके लिए पहले से ही रोज कानों में कुछ कह देता है। और हम मुरली सुनते हैं तो कहते हैं, बाबा को कैसे पता, आज बाबा ने मेरे लिए ही बात बराबर सुना दी। मैं ही तो माया के इन तूफानों में हूं और बाबा ने मुझे इसके लिए युक्ति बता दी है। तो ये हम देखते हैं बाबा का बेहद का प्यार और बाबा के ईश्वरीय ज्ञान से हम बच्चों की पालना। तो ये जो पालना हम बच्चों को मिल रही है, ये पालना से हम आत्माएं अपने आप में सशक्त बनती जाती है। फिर जब परिस्थितियां जो दूसरे के ओर से आने वाली बातें होती हैं, अब उसको भी कैसे हमको हल्का करना है। बातें तो बहुत बड़ी भी हो सकती है, लेकिन बाबा ने हमें सिखाया कि बच्चे, कितनी भी बड़ी बात हो, आपका साथी कौन है उसको आप साथ ले लो, आप अकेले नहीं हो। स्वयं भगवान साथ है और इतना बड़ा परिवार है। जब ये श्रुति अंदर में आते ही वो बात बहुत छोटी हो जाती है। और हम जानते कि छोटी बात को समाप्त करना बहुत आसान होता है। फिर बाबा ने इस बातों के लिए हमें अपने पुरुषार्थ के लिए कुछ इशारे दिए हैं कि ये आने वाली परिस्थितियां, इसके पीछे हम कभी कह भी देते कि कोई कर्मों का हिसाब किताब भी हमारा हो सकता है, या कई ये परिस्थितियां हमको आगे बढ़ाने के लिए भी आती है, हमें पुरुषार्थ में हाई जंप लगाने के लिए भी आती है, उड़ती कला करवाने के लिए भी आती है। तो इन परिस्थितियों में से पार करने के लिए बाबा ने हमें बहुत अच्छी स्मृति दिलाई है। आप सभी भी उसका अभ्यास जरूर करते हैं। और वो श्रुति है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। दादी रतन मोहिनी कई बार ये बात पर अनुभव सुनाती है कि मुझे ये स्वमान बहुत अच्छा लगता है और मैं इसका बहुत अच्छा अनुभव करती हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। बाबा की सर्वशक्तियों का छत्र हम अपने ऊपर अनुभव करते हैं, और जब तक हम इस छत्र के अंदर है,
जो हम कहते हैं ना बाबा की अष्ट शक्ति, हम सभी नयों को भी सुनाते हैं। वो छतरी भी आप देखो, उसमें 8 भाग होते हैं। अगर हम अपने आप को सदैव अनुभव करें इन परिस्थितियों में जाते तो जूझते तो कि मेरे ऊपर छत्र है और ये छत्र उन अष्ट शक्तियों का है और मैं इसके अंदर एकदम सुरक्षित हूँ आत्मा। ये परिस्थितियां मुझे कुछ भी नहीं कर सकती है, इनकी कोई ताकत नहीं है जो मुझे हिला सके। और उसके साथ में बाबा की गारंटी भी याद आवे कि बाबा ने कहा, मैं गारंटी करता हूं मेरे बच्चों को ये विघ्न कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बाबा ने कहा विजय आपकी ही होनी है, आपकी ही हुई थी और आप भी विजयी रत्न हो। इतने सुंदर बाबा ने हम बच्चों को ये स्मृतियां दिलाई हैं और जब इन स्मृतियों का हम अभ्यास अपने आप को बार बार दिलाते हैं तो हमें विघ्न को पार करना बहुत आसान होता है। मुझे अनुरूप भाई ने कहा दीदी आप कुछ प्रैक्टिकल कोई विघ्न सुनाओ आज। अब मैं याद कर रही थी कौन सा विघ्न आया, कौन सा विघ्न सुनाऊं, क्योंकि जब हम देखते हैं विघ्नों को विघ्न के रूप में हमने बहुत सामना किया हो, फेस किया हो और बहुत कष्ट करके थक गए हो तो याद आवे ये विघ्न था। लेकिन ब्राह्मण जीवन में मुझे अपने सामने कोई ऐसा विघ्न नजर तो नहीं आया। जो छोटी बड़ी बातें आती हैं उसके लिए बाबा ने बहुत सुंदर युक्ति बता दी है कि बच्चे याद का प्रयोग करो। जब हम कोई सेवाओं का कार्य करते हैं, संगठन ब्राह्मण बाबा के बच्चों का है और जब हम संगठन से कोई बात की राय लेते हैं तो कोई न कोई एक हाथ तो उस बात के लिए निगेटिव होता है। अब जब उनका निगेटिव रिस्पॉन्ड होता है, जब कोई बात में उनके संकल्पों में आता है कि ये प्रोग्राम ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, या तो नहीं होना चाहिए या तो होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए। इसका मैं आपको अभी का एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि अभी हमने 22 तारीख को ही पिछले महीने में रशियन ग्रुप का कल्चर प्रोग्राम रखा था और हमने जब ये बात अपने भाई बहनों को सुनाई, कई तो बहुत खुश हो गए और कईयों ने थोड़े से संकल्प चलाए। दीदी आपने कैसे पसंद किया? वो तो बहुत शांति से डांस करते हैं और यहाँ तो डांस कैसी चाहिए लोगों को, कौन पसंद करेगा? और जब ये राय किसी ने मुझे बताई तो हमने कहा बहन अभी तो सब कुछ हो गया है, कार्ड छप गया, हॉल बुक हो गया, एडवर्टाइज हो गई है और उनकी आने की तैयारी भी है। इसके लिए हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। जो बाबा ने उनको भेजा है, प्रोग्राम होना है और वो अच्छा होगा। तो ठीक है, हमने सोचा ये एक संकल्प किसी का चला, ये भी एक प्रकार की थोड़ी हलचल है। फिर किसी भाई ने कहा अभी तो दीदी आपने 2 महीना पहले एक बड़ा प्रोग्राम किया, फिर अभी 18 जनवरी हुई, फिर वापस आप फरवरी में बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हो, तो इतना जल्दी आप क्यों कर रहे हो? ऐसी थोड़ी थोड़ी आवाजें शुरू हुई और टाइम कम था हमारे पास। जो प्रोग्राम आया एक 8 दिन पहले ही फाइनल हुआ, तो टाइम बहुत कम था। तो हमने क्या किया, मंडे प्रोग्राम था और संडे सारा दिन अखंड भट्टी रखी और जब हमने सारा दिन सवेरे से लेकर रात तक, अमृत वेले से लेकर रात को 10 बजे तक भट्टी रखी और उस भट्टी के ये परिणाम हुआ कि सब भट्टी में लगन में मगन हो गए और सबको यही संकल्प दिया था कि हमारे पास जो आ रहे हैं ना अपने भाई बहन है, बहुत दूर देश से आ रहे हैं, हमें उनको बहुत प्यार से वेलकम करना है। अगर हमारा बिछड़े हुए भाई बहन कहीं दूर से आते, विदेश से अगर कोई फैमिली मेंबर आता है तो हम उसका वेलकम कैसे करते हैं? तो सबके मन में थोड़ा सा प्यार भावनाएं पैदा हुई और जो ग्रुप था ही करने के लिए उमंग उत्साह वाला, तो उनके भी पॉजिटिव संकल्प और थोड़े
कि जो हल्के से संकल्प थे, हमने देखा वो भट्टी से जैसे एकदम चेंज हो गए। और जब दूसरे दिन प्रोग्राम हुआ और सुबह से उनके 2 प्रोग्राम हुए, सवेरे बीच में एक प्रोग्राम हुआ, रात को एक प्रोग्राम हुआ, और प्रोग्राम का जो रिजल्ट था वो इतना अच्छा रिजल्ट था कि वो जो 1000 कैपेसिटी का हॉल भर करके दूसरा छोटा हॉल था वहां पर कॉन्फ्रेंस हॉल 200 का, वो भी फुल हो गया। और उसके अलावा हॉल में जो जगह थी उस पर सब खड़े रह के प्रोग्राम देख रहे थे। तो हमने देखा प्रोग्राम बहुत ही सुंदर रहा और सब वीआईपी क्वालिटी की आत्माएं जिनको हमने इनविटेशन दिया था, ऐसा कोई भी नहीं बाकी रहा जिसको इनविटेशन मिला और वो नहीं आए। काफी जनों ने हमको बाद में समाचार दिया, हम लेट आए, हॉल फुल हो गया, तो हम रिटर्न चले गए। तो हमने देखा कि किसी के भी संकल्पों का भी चाहे किसी प्रकार की कोई हलचल आती है तो हम उसके लिए एक बहुत सुंदर ये प्रयोग कर सकते हैं कि बाबा की याद उन सब संकल्पों को एकदम बदल देती है। और वंडरफुल मैंने वही उन्हीं के द्वारा जिन्होंने मुझे रोका था, उन्होंने ही प्रोग्राम पूरा होते न होते ही ये आकर के रिजल्ट सुनाए। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छा रहा। हमको तो लग रहा था उठे ही नहीं यहां से। मैंने हमने देखा कि उनके संकल्प कैसे चेंज हो गए और रिजल्ट उनके मुख से हमने सुनी। तो हमने देखा कि विघ्न को विघ्न समझे तो वो बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन अगर हम उसको हल्का कर दो और बाबा की याद उसका वायुमंडल हम बना देते हैं, बहुत सुंदर अनुभव हम कर सकते हैं। और हमने संतोष बहन से भी पूछा, रशिया से जो आई थी उन साथ में, तो कहा मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ वाइब्रेशन बहुत अच्छा लगा और हम बहुत खुश होकर के यहाँ से जा रहे हैं। तो वहां से भी रिजल्ट मिली कि इनको भी अच्छा लगा, माना हमारा योग का जो प्रयोग था, जो हमारी भावना इनके तक पहुंचाने की थी, तो वो भी उनको पहुंच गई। तो हम देखते हैं कि हमारी मनसा शक्ति बहुत प्रबल है और बहुत अच्छा कार्य कर सकती है। और हमने इसके पहले जो प्रोग्राम किया था, उस प्रोग्राम में हमने एक गेस्ट को निमंत्रण दिया और जैसे उसको निमंत्रण दिया बहन ने, तो वो भाई कहता है बहन मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा आपके प्रोग्राम में। तो उसने कहा पता नहीं किस बात के लिए व्यक्ति नाराज है। तो उसने वापस दोबारा फोन किया उसको कि भाई आपको आना है इसमें। तो उसे 2 बार 3 बार फोन करने पर उसने अपना कारण बता दिया कि भाई इस कारण मैं ब्रह्मा कुमारी का नाम नहीं लेना चाहता और आना नहीं चाहता हूं। तो उस बहन ने छोड़ा नहीं, उसने वापस फोन किया और कहा ठीक है आप एक बार 5 मिनट के लिए सेंटर पर आइए। अब उसके इतने बार कहने के बाद वो भाई सेंटर पर आए और उन दिनों में हमने लगभग दिसंबर, जनवरी, फरवरी अमृत वेले का योग भाई बहनों का सेंटर पर चल रहा था और शाम को नुमा शाम का योग चल रहा था। और उस समय पर नुमा शाम के टाइम पर वो भाई सेंटर पर आया कि तभी 5 ही मिनट बैठूंगा, ज्यादा नहीं बिठाना मुझे। तो मैंने कहा ठीक है 5 मिनट ही बैठना आप। तो जैसे वो आया और आकर के जैसे बैठा तो तुरंत ही उसकी बुद्धि एकदम ही ऐसी चेंज हो गई, जो उसने अपना अनुभव तभी सुनाया कि मैं ना कुछ बचपन से मुझे गॉडली गिफ्ट एक मैं वाइब्रेशन को कैच करता हूं। और यहां जब मैं सेंटर की सीढ़ी चढ़ रहा था तब से मुझे बहुत अच्छे वाइब्रेशन फील होने लगे और वो वहां आकर के बैठा लगभग 2 घंटा। और 2 घंटा बैठने के बाद उसने अपनी सारी बचपन से लेकर के सारी हिस्ट्री सुनाई। बोला आज क्या जादू हुई मुझे मालूम नहीं है, मैंने अपनी हिस्ट्री अपने पिता को भी नहीं सुनाई है। और आज कौन सी जादू हुई जो दीदी मैं आपके सामने सारी बातें खुल करके बता रहा हूं।
मेरे ऊपर क्या क्या बीता, मैं कैसे आगे बढ़ा, मैं कैसे कार्य किया। तो उसने सारी अपनी हिस्ट्री सुनाई। तो वो जो व्यक्ति था वो एक डांस एकेडमी का डांसर था बड़ा, और उसकी बहुत बड़ी डांस की क्लासेस चलती, इतना बड़ा हॉल तो उसका डांस क्लास सिखाने का है। और ऐसी एकेडमी उसकी बॉम्बे में 4-5 जगह पर है। अच्छा बड़ा डांसर हो गया, फिर बड़ी एकेडमी उसकी हो गई। और जब उसने कहा कि मैं कैसा डांसर बना और कैसे बचपन से मैंने बहुत पिताजी की मार खा करके भी डांसर बना हूँ, और मुझे इसके लिए बहुत लगन थी, और मैंने ऐसा बहुत मेहनत कर करके बच्चों को तैयार किया है। तो वो अपने उस क्लासेस में लेके गया, बोला दीदी आज ही चलो, अभी चलो मेरे क्लासेस में। उसके क्लासेस में गए, उनके बच्चों से मिलाया। उसके बाद हमको कहते एक दिन मुझे घर में ले जाना है दीदी आपको। हमने कहा ठीक है। अब हमने कहा देखो इसकी सेवा करनी है। हमने को लगा ये जो बाबा के लिए निगेटिव हो गया इसको पॉजिटिव बन रहा है ना, तो इसलिए हमने कहा ठीक है, बच्चों से मिले। फिर कहा मेरे पिताजी बीमार हैं, आप घर चलो, पिताजी यहाँ तक नहीं आ सकते, आप घर चलना। तो घर गए। उसका घर इतना हाई फाई जिसके आगे हमारा सेंटर कुछ भी नहीं था। लेकिन हमने कहा कि इसको क्या सेंटर पर, इतना सिंपल सेंटर अपना, और फिर भी वो इतना आकर्षित हुआ। और फिर घर में बुला करके भी उसने वही बातें उस दिन के अनुभवों की वापस शेयर की, और कहा आप मेरे पिताजी को कुछ सुनाऊं आज। तो सुनाते सुनाते मैं उनको कहा पीस ऑफ माइंड आप घर में बैठ के देखो। तो अभी मैं आ रही थी तो उन भाई ने वही कहा कि दीदी जी आपने बहुत अच्छी राह पिताजी को बता दी, मैं निश्चिंत हो गया। सारा दिन पिताजी एक चैनल का रिमोट लेकर के बैठते हैं और इसके सिवा और कोई चैनल चालू ही नहीं करते घर में, और बहुत अच्छी उनकी स्थिति बनती जा रही है। तो हमने देखा कि ये प्रयोग जो हमारा योग का है, ये योग का प्रयोग किसी भी व्यक्ति के ऊपर आई हुई कोई बातें या प्रभाव उसको मिटाने के लिए बहुत मदद करती है। तो बाबा ने ये महावाक्य जो कहे हैं कि आप हो या न हो सेवा केंद्र पर, लेकिन सेवा केंद्र की दीवारें जो है वो भी आपके योग की तपस्या के वाइब्रेशन का प्रभाव आने वाले पर डालते हैं। तो जो बाबा की आश है कि बच्चे हर सेवा केंद्र निर्विघ्न बन जाए, और सेवा केंद्र से फिर बाबा ने कहा अपने आसपास की जितनी भी सेवा केंद्र हैं, क्लासेस, गीता पाठशाला है, वो सब निर्विघ्न बन जाएं। और ऐसे करते करते बाबा ने हमें लक्ष्य दिया कि बच्चे जोन निर्विघ्न बन जाएं। आप सबको याद होगा बाबा ने हमें ये होमवर्क दिया था 3 महीने के लिए बीच में, और बाबा ने उसमें पर कहा था कि बच्चे 3 महीना ये अभ्यास करके बाबा को रिजल्ट देना कि हम कैसे निर्विघ्न रह सकते हैं। और उसमें बाबा की एक बहुत बड़ी अट थी कि अगर जोन का निर्विघ्न का सर्टिफिकेट उसको मिलेगा, जोन में एक भी अगर विघ्न रूप रहेगा तो आपका सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा। माना एक भी ब्राह्मण आत्मा विघ्नों के वशीभूत नहीं रहना चाहिए, माना हर एक निर्विघ्न होकर के चले। तो इतना अच्छा बाबा ने हमें लक्ष्य इस बात पर दिया हुआ है। ये बात बाबा ने हमें बहुत अच्छी क्लियर करके बताई हुई है। दादियों ने भी हमें इस बात पर बहुत अच्छा स्पष्टीकरण कराया है। बड़ी दादी भी इस बात के लिए ही कहती थी कि निर्विघ्न स्थिति बनाने के लिए आप अपने आप को निर्विकल्प स्थिति में रखो। ये बड़ी दादी का शब्द था, निर्विकल्प स्थिति अपनी बनाओ। और ये स्थिति हमारी तब बन सकती जब हम निर्व्यर्थ संकल्प से परे हो जाएंगे। हमारे मन में कोई प्रकार के व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। इसी बात पर हम देखते हैं कि जब बड़ों से हम मिलते हैं, बड़ों के पास कोई बातें समस्या आती है, तो दादियाँ कितनी सेकंड में उसको बाबा की वो पॉइंट श्रेष्ठ बात उस घड़ी याद दिलाती है। तो वो बातों को अगर हम कलेक्शन करते हैं, बहुत सभी दादियों की क्लासेस सुनते हैं, बड़ी भाई बहनों की क्लासेस सुनते हैं, तो इस टॉपिक को भी और ज़्यादा स्पष्टीकरण करने के लिए, अनुभव करने के लिए
हम उसका बहुत अच्छी तरह से वो अनुभव युक्त बातों को कलेक्शन करें और ये अभ्यास को, इस प्रोजेक्ट को हम अच्छी तरह से सफल करें, क्योंकि यही बाबा के प्यार का रिटर्न होगा। हम स्वयं निर्विघ्न बन करके बाबा के कार्य को आगे बढ़ाने में साथ देते हुए चले। ये संगम युग की बहुत सुंदर घड़ियां हैं और हमें बहुत सुंदर बाबा ने भाग्य बनाने का मौका दिया हुआ है। हम सब बाबा के घर में अपनी झोली भरने के लिए आए हैं। कई विघ्न डाल करके हम अपनी झोली को खाली न कर दें, लेकिन पुण्यात्मा बन करके हमें अपने आप को संपन्न बनाना है। जिस पुण्य के आधार से माधा कल्प अपने आप को उस दैवी स्वराज्य के अंदर, दैवी राज्य के अंदर देवी देवता पद से सुशोभित हो जाएंगे। तो ऐसी सुंदर निर्विघ्न जीवन का आज हम अपने आप को एक संकल्प दिला दें कि मैं बाबा का बच्चा हूँ, मैं यज्ञ स्नेही हूँ, यज्ञ रक्षक हूँ और मुझे सदैव निर्विघ्न रहना है। सबको मंजूर है इस बात में? हम सब मिलकर के बाबा के यज्ञ को सफल करने वाले, बाबा के बहुत दिल व जान, सीख व प्रेम से पले हुए बच्चे हैं। तो आज इस बात को आगे और भी हमारे अनुरूप भाई स्पष्ट करेंगे कि कुछ एक बातें मैंने आज बाबा की अव्यक्त वाणियों की थी, जो बुद्धि में थी आई, वह आपको सुनाई। हम सब मिलकर आगे जब इस प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ाएंगे तो इसका स्पष्टीकरण करने का और हर एक मिलकर के प्रयास करेगा। ओम शांति। अभी ब्रह्मा कुमारी तनुजा बहन जो मुंबई अंबरनाथ से आए हैं, हम सभी से छोटी सी मुलाकात करेंगे। तनुजा बहन जी। ओम शांति। हम सबको अटेंशन दिलाने के लिए आए हैं कि हम जो भी क्लास कर रहे हैं बीच बीच में अपने आप को एक्टिव रखें, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा विघ्न हमारे बीच में आ जाता है। न चाहते हुए भी खुद का ही खुद पे ये विघ्न आ जाता है। कौन सा? निंद्रा देवी का। हाँ, तो ये इस विघ्न से हम कैसे पार हो, इसके लिए बड़ों का सबका डायरेक्शन था कि बीच बीच में ऐसा रिफ्लेक्शन अटेंशन के लिए कराया जाए। तो अभी हम 2 मिनट के लिए अपने मन को और तन को दोनों को एक्टिव बनाएंगे और निर्विघ्न बनने के लिए अपने आप से दृढ़ हो जाएंगे। सब सीधे बैठ जाएंगे, एकदम स्ट्रेट। हाथ में जो भी सामान है नीचे रख दीजिए। गर्दन सीधी, आंखें सीधी, स्ट्रेट। आपके सामने जहां भी आप आई लेवल पे देख सकते हैं, वहां पे आप अपने आंखों को एकाग्र करेंगे। अब अपने आप को भ्रुकुटी मध्य चमकती हुई आत्मा में अपने आप को 30 सेकंड के लिए स्थित करेंगे। हम अपनी भ्रुकुटी के बीच चमकती आत्मा में स्थित हो रहे हैं। अब धीरे धीरे हम परम धाम में जाकर बाबा से सर्व रंगों की किरणों को प्राप्त करेंगे। सभी की यात्रा परम धाम की ओर शुरू हो गई।
सर्व रंगों की किरणें बाबा से निकलकर मुझ आत्मा पर पड़ रही है। सर्व गुण सर्व रंगों से सुसज्जित मेरी आत्मा बाबा के सर्व गुणों को, शक्तियों को, रंगों को स्वीकारती जा रही हूँ। अब मेरी आत्मा बहुत बहुत पावरफुल, 1000 वॉट के बल्ब की तरह चमकती हुई धीरे धीरे नीचे आ रही है। विजुअलाइज करें 600 लाइट अलग अलग रंगों से भरपूर, बहुत पावरफुल इस ग्लोबल ऑडिटोरियम में प्रवेश कर रही है। 600 लाइट एक साथ नीचे उतरती जा रही हैं। कितना अच्छा दृश्य है। अब मैं पुनः अपने भ्रुकुटी सिंहासन पे विराजित होकर अपने अंदर भरी हुई लाइट को, सारे रंगों को पूरे विश्व में फैलाऊंगी। इसके लिए सभी खड़े हो जाएंगे। सब ज्योति, सब चमकते हुए सितारे बिना आवाज के खड़े हो जाएंगे। अब हमारे अंदर भरी हुई शक्ति हम अपने आंखों द्वारा फैलाने की कोशिश करेंगे। अपनी आंखों को दाईं ओर घुमाएं, सिर्फ आंखें ही घूमेगी, गर्दन सीधी। अपनी दाईं ओर की सर्व आत्माओं को हम सभी रंगों से, शक्तियों से भरपूर करते जा रहे हैं। अब बाईं ओर घुमाएंगे। जितनी ज्यादा बाईं ओर मुड़ सकती आंखें, बिना गर्दन मुड़ाए आंखों को घुमाएं। अब ऊपर की ओर जितना ज्यादा ऊपर जा सकती आंखें, आपकी आंखों से सर्व शक्तियां, सर्व किरणें वातावरण में फैल रही है। अब नीचे धरती पर आंखें घुमाएं। अब चारों ओर आंखों को गोल गोल घुमाने की कोशिश करें और किरणों को हम चारों ओर फैलाते जाएं। अब गर्दन को दाईं ओर मोड़ें।
जितना ज़्यादा से ज़्यादा मोड़ सकते हो दाईं ओर। जो भी आत्माएं नजर आ रही है वो संतुष्ट होती जा रही है, वाइब्रेशन सतो प्रधान होता जा रहा है। अब बाईं ओर मोड़े, धीरे 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 गर्दन को बाईं ओर मोड़े। अपनी जो भी किरणें पावर ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं को देते हुए वातावरण को पॉजिटिव बनाते जा रहे हैं। पूरी तरह बाईं ओर मोड़े, पूरी तरह। अब ऊपर आकाश की ओर प्रकृति को हम दान दे रहे हैं। पूरा ऊपर करें, शॉर्टकट नहीं करना है, पूरा ऊपर करें। बाबा नजर आ रहे हैं। अब धीरे धीरे नीचे की ओर गर्दन ले जाएं। मैं नम्रता से भरपूर आत्मा हूँ। सबकी गर्दन नीचे। नम्रता से भरपूर आत्मा हूँ। जितना झुक सकते हैं, जितने ज्यादा नम्र उतनी गर्दन झुकी हुई। अब धीरे धीरे सामने की ओर देखेंगे। बैठ जाए सभी। अभी हम ये शरीर की एक्सरसाइज हुई। अभी हमारे मन को हम कितना एकाग्र कर सकते हैं और कितना अटेंशन रख सकते हैं, उसकी हम परीक्षा लेंगे। अपने हाथों पर हम कितना कंट्रोल कर सकते हैं और जैसे आपको डायरेक्शन मिले उसी तरह करना है। सभी हाथ ऐसे करेंगे। कितनी उंगली है? कितनी उंगली है? 8, 10। हाँ। इसमें ये छोटी वाली जो उंगली है, इसको ऐसा कीजिए। छोटी वाली उंगली, उसको जोर से एक दूसरे पे बजाने की कोशिश करो। जितना ज्यादा जोर से आवाज कर सकते हैं। आवाज ही नहीं आ रहा है। आवाज नहीं है। थोड़ा जोर से। एकदम साइलेंट। अभी 2 लास्ट की उंगली। आवाज आता है? थोड़ा थोड़ा भाइयों की तरफ से आ रहे, मना जाग रहे। 3 उंगली। बहनों ने खाना ही नहीं खाया शायद आज। 4 उंगली। 4 सिर्फ। अभी डायरेक्शन सुनते हुए करना है 5 उंगली वाला। 4 उंगली बजाते रहो जोर से। अब 5 उंगली बिना आवाज करके ताली बजाना है। टच होना चाहिए हाथ, टच होना चाहिए, लेकिन आवाज नहीं आना चाहिए। जिसका आवाज आया कंट्रोल नहीं है। बजाओ बिना आवाज के। टच होना चाहिए। हाथ को हाथ टच हो लेकिन आवाज ना हो। कोई तो फेल हो गया एक। थैंक यू। ओम शांति।